तो रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। ये वीडियो अब अंतिम भाव के लिए रहेगी जहां पर हम 12वें भाव के बारे में विचार करेंगे। देखिए, वैसे अगर देखा जाए जुपिटर भी अगर रेट्रोग्रेड है आपके 12वें भाव में और सैटर्न भी अगर रेट्रोग्रेड है तो कालपुरुष के हिसाब से जुपिटर 12वें घर के स्वामी हैं या 12वें घर के कारक हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सैटर्न भी इनके साथ हैं, तो सैटर्न को भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होगा। और मेनली यहाँ अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं 12वें घर में, तो जुपिटर का शुभ प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा और सैटर्न यहाँ आपको कभी भी डिले नहीं करेंगे। तो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी शनि हैं, जिन दोनों ही भावों के, उन भावों को लेके आप निश्चिंत रह सकते हैं। आप उन भावों का जो कार्य है उसके लिए जितना हार्डवर्क करेंगे उतना हार्डवर्क आपके काम जरूर आएगा। साथ में उन भावों को लेके आप जो जो भी प्लानिंग करेंगे वो सही समय पर कर पाएंगे। तो अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो जुड़ी है उन भावों से जिनका स्वामी शनि है, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरा होने में आपको ईजी रहेगा। जबकि अब आपके जो जुपिटर से रिलेटेड भाव हैं, जिनका प्रतिनिधित्व आपके चार्ट में जुपिटर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कार्यों को करने या उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे अब ये भी डिपेंड करेगा कि यहाँ जो साइन है, जो राशि है आपके 12वें भाव में, वो कौन सा साइन है। क्या वो सैटर्न के लिए एक मित्र का घर है? क्या वास्तव में जुपिटर के लिए वो एक मित्र का घर है? अगर देखिए जुपिटर अपने खुद के घरों में बैठे होंगे यहाँ पर, या वो मंगल के घरों में बैठे होंगे, या सूर्य के घर लियो में अगर होंगे, तो यहाँ जुपिटर उतना ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ को लूज नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो वो अपने अगर मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में अगर बैठे होंगे तब भी वो एक सामान्य प्रभाव ही देंगे। ऐसे में आपके अब ये चार्ट में डिपेंड करेगा कि जुपिटर वाले जो आपके चार्ट में भाव हैं वो कौन कौन से हैं, और उन भावों के लिए आपको पर्टिकुलर अब जीवन में वास्तव में क्या करना है, क्या टारगेट लेके उन भावों के लिए चलना है। देखिए, इस प्रकार का जो ये कंजक्शन है ये आपको फॉरेन में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। लेट एज में ये आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाएगा। साथ साथ में आपको जीवन में आर्थिक रूप से जो प्रगति होगी उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। करियर के लिए ऐसा जो कंजक्शन है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन लेट एज में कहीं ना कहीं आप थोड़े वैराग्य की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ जुपिटर अपने खुद के घरों में स्थित नहीं है तो वैराग्य में आपको थोड़ा देरी हो सकती है या आगे बढ़ने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं कभी कभी। जैसे कि आपको एक कोई ऐसा पर्सन जो एक गुरु के रूप में आपके लिए हो सकता है वो आपको नहीं मिल रहा हो, या कहीं से आपको कोई सजेशन नहीं मिल रहा, या कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही जिससे आप प्रॉपर्ली आगे बढ़ सकें। अब अगर मान लो यहाँ ये दोनों ही ग्रह स्थित हैं और इन दोनों ही ग्रहों से जो संबंधित प्रभाव हैं यहाँ आपके चार्ट में, वो भी कहीं ना कहीं आपके दूसरे जो रिलेटेड जो ग्रह हैं उनसे प्रभावित होंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ किसी भी ग्रह की दृष्टि है इन दोनों पर ही, या इन दोनों के साथ कोई ग्रह यहाँ बैठा है, तो वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। तो उस ग्रह को भी आप यहाँ इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। साथ में ये डिपेंड करेगा सबसे ज़्यादा कि आपके 12वें घर का जो लॉर्ड है, जो इन दोनों का डिस्पोजिटर है, वो वास्तव में कौन सा ग्रह है और वो आपके चार्ट में किस प्रकार की पोजीशन पे है। देखिए, अगर 12वें घर के स्वामी का संबंध यहाँ गुरु या शनि से बन जाता है प्लेसमेंट के द्वारा, या ऐसा हो सकता है कि 12वें घर का जो स्वामी है वो इनके साथ युति ही कर रहा हूँ, ऐसे में आपके लिए 12वें घर से संबंधित कार्यों में काफ़ी आसानी रहेगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश यात्रा किसी आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके जो हाउस के जो स्वामी हैं आपके चार्ट में, विभिन्न जो स्वामी हैं अलग अलग भावों के, उनको देखना होगा। उनका जिनका भी संबंध यहाँ गुरु और शनि से होगा तो आपको ये रिलेट करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर काफ़ी सारे जातक ऐसे हो सकते हैं जो अपने स्टडी पर्पज से विदेश जाएं या अपने कोई भी प्रकार के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए विदेश जाएं। ये कंजक्शन में अगर चंद्रमा का संबंध बनता है तो आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। अगर यहाँ मंगल का संबंध बनता है तो गुरु को ज़्यादा फायदा होगा, या सूर्य का संबंध बनता है तब भी गुरु को ज़्यादा फायदा होगा शनि की तुलना में। तो यहाँ पे अगर कोई भी फायरी प्लेनेट अपना प्रभाव डाल रहा है उस केस में शनि से रिलेटेड भावों के मामले में आपको उतना फायदा नहीं होगा। बट यहाँ गुरु से संबंधित जो आपके कार्य हैं या गुरु से संबंधित भावों से जुड़े हुए आपके जो कार्य हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनका जो एस्पेक्ट है आपके चार्ट में विभिन्न भावों पर, उसके हिसाब से क्या क्या रिजल्ट्स रह सकते हैं। देखिए, आपके चार्ट में ये दोनों ही ग्रह 12वें घर में हैं। तो सबसे पहले अगर हम जुपिटर को लेते हैं तो जुपिटर आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को जब जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे तो 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आपके काफ़ी सारे खर्चे होंगे, और क्योंकि यहाँ सैटर्न है वो डिले नहीं कर रहे वक्री होने के कारण, तो अब जो भी खर्चे होंगे उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, या अपनी फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ सकती हैं। भले ही आप एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या आध्यात्मिक पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को ईजिली पूरा करेंगे।
यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि फोर्थ हाउस पे जो यहाँ गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, फोर्थ हाउस में क्या गुरु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है? अगर फोर्थ हाउस में आपके गुरु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो इस मामले में आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है उस ग्रह से। लेकिन अगर मान लो यहाँ गुरु का कोई शत्रु ग्रह बैठा है, उस केस में भी उतने ज्यादा खराब परिणाम तो नहीं होंगे, क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है। लेकिन वास्तव में अब फोर्थ लॉर्ड की भी भूमिका इसमें काफी अहम है, और फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की तो भूमिका अहम है ही। तो अब जो जुपिटर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, या आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। इसके साथ साथ आपको घरेलू मामलों में ज्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं, और खुद के लिए आप हो सकता है बहुत ज्यादा कंजूस प्रवृत्ति के हों। अब जो जुपिटर यहाँ दृष्टि डाल रहे फोर्थ हाउस पर, इसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी फैमिली से या तो आप दूर चलते चले जाएंगे, या फैमिली के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। फैमिली के सदस्य बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जुपिटर एस्पेक्ट करते हैं सिक्स्थ हाउस को। अब देखिए, जुपिटर क्योंकि रेट्रोग्रेड होने की वजह से उन्होंने अपना शुभ प्रभाव कम किया है, लेकिन अगर वो अपने खुद के भाव में, तो फिर भी वो आपको सिक्स्थ हाउस रिलेटेड मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कि यहाँ पर जुपिटर अपने खुद के घरों में भी स्थित नहीं है, और ना वो कोई सूर्य या मंगल जैसे ग्रहों के घर में स्थित हैं। ऐसे में गुरु यहाँ आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते सिक्स्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में, तो यहाँ आपकी थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगेगी। बट एक तरफ जहाँ शनि भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भी यहाँ आपको उतना ज्यादा डिले नहीं कर रहे, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र या अपने रूटीन वर्क पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आप सिक्स्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में किस प्रकार से निपट पाते हैं। यहाँ पे अब जो भी ग्रह बैठा है आपके सिक्स्थ हाउस में, वो ग्रह आपकी जरूर ही मदद कर सकता है। अगर वो एक बहुत ही फायरी ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो आपको निश्चित तौर पे उस ग्रह से सहायता मिलनी चाहिए, या आपको उस ग्रह से सहायता लेनी चाहिए। यहाँ पे अब जो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए आपका थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये ग्रह यहाँ पर आपका काम जरूर आसान कर देगा। अब यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम है। तो सिक्स लॉर्ड हो सकता है, अगर गुरु का मित्र हो तो आपको गुरु से यहाँ सपोर्ट मिल सकता है, अगर शनि का मित्र हो तो यहाँ आपको शनि से सपोर्ट मिल सकता है। बट वास्तव में आपको यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता और अपना विवेक काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा जब इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने है। अब यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, देखिए जुपिटर का यहाँ एस्पेक्ट पड़ने की वजह से आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है अपने रूटीन को पूरा करने में, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाएं और आप उनको हैंडल नहीं कर सकें। कभी कभी आपको कर्ज जैसी स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इन सारी की सारी जो स्थितियां हैं उनसे आप निपट जरूर लेंगे एट द एंड। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए भी ये काफी ज्यादा हार्डवर्किंग स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ गुरु आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप सही तरीके से कभी कभी डिसीजन नहीं लेंगे। या मान लीजिए आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, और अब आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना भी कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ अब सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह से। तो अगर यहाँ वो गुरु का मित्र ग्रह हुआ, सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह, तभी आपको सबसे ज्यादा मदद मिल सकेगी। उसके बाद यहाँ गुरु अष्टम को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अष्टम को गुरु जब एस्पेक्ट करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इनका एस्पेक्ट है उसके वजह से अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य आपके लिए थोड़े आसान हो सकते हैं। आप यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है वो बहुत ज्यादा गूढ़ है, और वैसे तो यहाँ गुरु वक्री होने की वजह से अपना शुभ प्रभाव कम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ गुरु आपके सिक्स सेंस को काफी अच्छे से डेवलप कर सकता है, आपको अकल्ट में काफी रुचि दे सकता है, आपको तंत्र मंत्र में काफी रुचि दे सकता है, और बहुत सारी ऐसी अन्य विद्याएं भी हैं जिनमें आपको रुचि दे सकता है। अब लेकिन गुरु अपना शुभ प्रभाव कम करने के कारण यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले ही चाहिए इस भाव के लिए, क्योंकि ये भाव बहुत ज्यादा गूढ़ है, तो आपको बहुत जल्दी से चीजें यहाँ समझ में आएंगी नहीं। यहाँ पे आपको अब ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए अष्टम भाव रिलेटेड मामलों में। इसी तरीके से जब भी आपका मैरिज होता है, तो क्योंकि अष्टम भाव आपके इनलॉज के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इनलॉज के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेकर भी हम अष्टम भाव पर विचार करते हैं। ऐसे में आप उनके द्वारा कोई बहुत बड़ी मदद की उम्मीद ना करें और आप सेल्फ डिपेंड होके ही काम करें। इसी तरीके से आपके जीवन साथी से भी आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते आर्थिक मामलों में सपोर्ट के लिए। लेकिन ये गुरु आपको रिसर्च वगैरह करने, अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में जरूर ही मदद कर सकता है, और आपके सिक्स सेंस को भी काफी अच्छे से डेवलप कर सकता है, जिससे आप जीवन में काफी तेजी से आगे बढ़ सकें।
यहाँ पे अब जो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वह भी आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। फिर हम अगर सैटर्न के एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो सैटर्न सबसे पहले आपके यहाँ दूसरे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरे घर को वो वक्री होकर एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वो फैमिली रिलेटेड मामलों में उतना ज्यादा आपको व्यवधान नहीं देंगे, समस्याएं नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आपके लिए शुरुआत में थोड़ा अर्निंग करना और सेविंग करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे अब सैटर्न आपको किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? सैटर्न आपको ज्यादा से ज्यादा फैमिली के प्रति अनुशासित बना सकते हैं, डिसिप्लिन में ला सकते हैं और आप अपना हर काम लगभग समय पर करें, इसके लिए सैटर्न आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। सैटर्न के साथ अब यहाँ जुपिटर के अलावा और कौन कौन से ग्रहों का संबंध है वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है। अब जो सैटर्न का एस्पेक्ट है, क्योंकि सेकंड हाउस पर है तो आप अपनी फैमिली की सभी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आप उनको हो सकता है थोड़ा डिले से पूरा कर पाएं कभी कभी, क्योंकि शुरुआत में ये आपके लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स करना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी करना। लेकिन यहाँ जुपिटर साथ हैं, जुपिटर साथ होने की वजह से पर्याप्त रूप से आपके खर्चे भी लगातार होते ही रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए कभी कभी इन सब स्थितियों को मैनेज करना आसान नहीं होगा, फैमिली के लिए भी आपके काफ़ी सारे खर्चे बढ़ने की संभावना बन जाएगी। फिर आपको देखना होगा कि सैटर्न अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के लिए विशेष तौर पे आप अपना कोई भी वस्तु यूज करना चाहें, आप अपना धन यूज करना चाहें, अपना बुद्धिमत्ता या विवेक यूज करना चाहें तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ आपको डिले नहीं कर रहे। फिर वो सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड मामलों में भी वो डिले नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सैटर्न आपको उतना ज्यादा मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ सैटर्न आपके हार्डवर्क को बढ़ा देंगे अगर आपके सिक्स्थ हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह नहीं बैठा या कोई सपोर्टिव ग्रह नहीं बैठा हो। हाँ, इस प्रकार का जो शनि है वो आपको जरूर लिटिगेशन जैसे मामलों से दूर रखेगा और आपके जीवन में वास्तव में आप बहुत सही फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे इस दृष्टि की वजह से। इसके साथ साथ आपको जितने भी प्रकार की समस्याएं किसी भी कंपटीशन को फेस करने में आ रही हैं या अपने वर्क प्लेस पे आ रही हैं, उन समस्याओं से आप इजीली निपट पाएंगे। फिर इनका दृष्टि पड़ेगा नवम पर। नवम भाव पे अब जो दृष्टि है ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नवम भाव कालपुरुष के हिसाब से गुरु का घर है और सैटर्न यहाँ गुरु के साथ ही बैठे हैं। ऐसे में आपका जो शनि है जो दृष्टि डाल रहा है नवम पर, वो आपको नाइन्थ हाउस रिलेटेड मामलों में काफी सीरियस बना सकता है, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां दे सकता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवा सकता है आपसे। ऐसे में यहाँ जुपिटर के साथ शनि होने की वजह से आपको ज्यादातर मामलों में सहायता मिल सकेगी। तो नवम भाव के वास्तव में स्वामी कौन है और नवम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं, उसको आपको जरूर देखना होगा। इसके साथ साथ नवमेश यानी नवम भाव के स्वामी आपके चार्ट में जितनी अच्छी स्थिति में होंगे उतना ही अब आपके लिए नवम भाव से रिलेटेड कार्य आसान होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से जीवन जीने की प्रवृत्ति आप में धीरे धीरे डेवलप होगी इस कंजक्शन के होते हुए। अब आपको यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी जरूर देखना चाहिए और विशेष तौर पे जो भी ग्रह आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित है उनका रोल। इसके साथ साथ आपकी महादशा भी काफी ज्यादा मैटर करेगी, इन दोनों की ही दशाएं आगे पीछे ही रहती हैं। ऐसे में क्या वास्तव में आपको अगर गुरु की महादशा आ रही है तो गुरु की महादशा में भी शनि के प्रभाव आपको जरूर ही देखने को मिल सकते हैं और गुरु के बाद आपको जो शनि की महादशा आती है शनि की दशा में भी गुरु के प्रभाव जरूर देखने को मिले। इसके साथ साथ क्योंकि दोनों ही रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो रेट्रोग्रेशन में ये अब आपके कहीं ना कहीं 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं और 11th हाउस के प्रति ये आपको काफी ज्यादा गंभीर बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ दोनों ही ग्रहों की जो कितना ज्यादा ये क्लोज हैं ये आपको देख लेना चाहिए।